नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। ये आपको जो है बहुत ईजी वे में 5 नंबर देकर जाने वाला है। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे जो ये हमारा पॉलिनोमियल है बहुपद, इसका जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने जो है पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब रैखिक बहुपद और जो है द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, और इससे जुड़े बहुत सारे कंसेप्ट हमने सीखे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसको हम सीखेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो है चरराशि की जो घात होती है वो धनात्मक तथा शून्य होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, आपका जो बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चरराशि की जो घात होती है वो धनात्मक अथवा शून्य होती है, या होल नंबर आप कह सकते हैं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। आज हम सीखेंगे बहुपद की शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, और हमने जो है बहुपद की शून्य भी जान लिए थे कि जो है चर की उस वैल्यू को, चर की उस मान को रखने पर, जिससे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। बहुपद का शून्य हम किसे कहते हैं, बहुपद का शून्य क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला वर्ड है शून्य, ठीक है। तो शून्य क्या होता है, जीरोज, ठीक है। चर राशि की जिस वैल्यू को रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम लिखें x + 1 = 0, तो यहाँ पे जो है हम क्या रख दें, -1 रख दें, तो यहाँ पे +1 - 1 = 0। तो यानी जो है x की जिस वैल्यू को रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसी को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या थी, 1 थी, ठीक है। तो इसी तरह से है, तो इसको हम आगे देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ये हमने जान लिया, ठीक है। चर राशि की जिस वैल्यू को रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसी को हम बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब बहुपद की शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब क्या होता है, तो जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ये 3 तरह होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद आपका जैसे जो है आपका जो रैखिक बहुपद होता है इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, और जो लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax + b होता है, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। और नंबर ऑफ जीरोज भी इसके कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज भी इसके कितने होते हैं, जो हमारा जो है लीनियर पॉलिनोमियल होता है, रैखिक बहुपद होता है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 1 ही होते हैं, ठीक है। इसका जो है नंबर ऑफ जीरोज 1 होता है, ठीक है। अब इसी का हमें देखना है जो बहुपद की शून्यक होते हैं, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो कैसे होता है, जैसे ये आपको पता है ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी जो है परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा है, और ये हमारी क्या है, जो है क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा जो होती है हमारी x डैश होती है, ठीक है, और ये हमारी y और y डैश होती है, x डैश, और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। तो जो है जब कोई रेखा x अक्ष को जितनी बार टच करता है उतने उसके जो है नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या होती है। तो यहाँ पे जैसे हमें बताना है कि जो इसकी जीरोजों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसके जीरोजों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे एक बार टच कराना है, तो इसका जो आप ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे तो इसको आप ऐसे कर देंगे, यानी एक ही बार टच कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार हमने टच करा दिया, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका x y डैश हुआ, एक बार ऐसे टच करा दीजिए। तो एक ही पॉइंट पर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो जहाँ पे जो है x अक्ष को अगर एक पॉइंट पे टच करेगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे, 2 पॉइंट पर टच करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, 3 पे करेगा तो 3 होगा, अगर एक भी नहीं करेगा तो उसका जो रहेगा नंबर ऑफ जीरो जो क्या रहेगा, 0। जैसे अगर 0 के लिए बनाना है, ठीक है,
तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हम कोई लाइन ऐसे ले लें, इसको हमने ऊपर से ही कर दिया, यहाँ ये अक्ष तक पहुँच ही नहीं पाया, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है बहुत इजी वे में हम ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब एक ही बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो है क्वाड्रेटिक, दूसरा जो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, इसे हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है द्विघातीय बहुपद का, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे इसकी जो डिग्री होती है यानी पावर कितनी होती है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो 2 हो गया। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे होता है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ये आपका क्या हो गया, y और y डैश हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, x और x डैश है, ये आपका क्या है, x है और ये क्या है आपका x डैश है, ठीक है। और ये आपका क्या है, वर्जिन पॉइंट है, यानी ये मूल बिंदु है, ये 0,0 होता है, ठीक है। आप जो है उसमें पढ़ेंगे जो है निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अब जो है हमें बताना है द्विघातीय जो हमारा बहुपद होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या कितनी है, 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोजों की जब संख्या 2 है तो एक्स एक्सिस को ये कितनी बार टच करेगा, 2 बार टच करेगा। तो यानी यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, इस तरह से तो यूँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे आपका देख रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहा है और एक जगह यहाँ पे टच कर रहा है, तो 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो आपका जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस तरह से होता है, मतलब एक्स एक्सिस को ये 2 बार टच करेगा, ठीक है। या इस तरह से भी आप इसको दर्शा सकते हैं, ये आपका हो गया y डैश, x डैश हो गया। और यहाँ से आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, एक बार यूँ गया फिर जो है यूँ आया, ठीक है, ये हो गया। सेम उसी तरह से हो गया है, इसको आप और भी कैसे कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे एक बार टच करा दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, यानी जो है यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए और बात वही पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम फिर से करते हैं, अगर यहाँ पे टच करा दिए और फिर दोबारा घुमाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ऐसे भी टच करा सकते हैं, यहाँ पे केवल इसी लाइन में हो जाए, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जो है जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे एक्स एक्सिस को कितनी बार जो है टच करना चाहिए, 2 बार टच करना चाहिए। और लीनियर पॉलिनोमियल में 1 बार, क्यों, क्योंकि उसके नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या 1 होती है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसके नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। जीरोज क्या होते हैं, जिस वैल्यू को रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं, बहुपद का जो है शून्य कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम इसके बाद देखेंगे जो है भाई किसका देखना है हमें, इसके बाद हमें देखना है जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी इसी तरह से आप बनाएंगे, बट वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे जो है नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। नंबर तीसरा आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आप इसको देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी को हम कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, इसे हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। यह आपका त्रिघातीय बहुपद होता है। अब त्रिघातीय बहुपद होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ये क्या होता है आपका त्रिघातीय बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 3, मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल कितनी है 3 है, तो इसलिए डिग्री 3 होगी। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या जो हो जाएगी ये 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है, जब डिग्री 3 है नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा ये आपका y हो गया, y डैश हो गया, और ये आपका क्या होता है x होता है, x डैश होता है, x डैश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालेंगे, ये इस तरह से जाएगा इस तरह से, यानी जो है ये x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये x को एक बार यहाँ टच कर रहा है और एक बार यहाँ कर रहा है, 2 हो गया, और यहाँ पे कर दिया 3 हो गया, यानी जो है इसके नंबर ऑफ जीरोजों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस तरह से रहेगा कि x अक्ष को कितनी बार टच करना चाहिए, 3 बार टच करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जो है क्यूबिक पॉलीनोमियल, मतलब त्रिघातीय बहुपद का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। तो आपने देखा जो हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जो लीनियर पॉलीनोमियल का होता है वो x अक्ष को केवल एक बार टच करता है, और जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है द्विघातीय बहुपद होता है वो x अक्ष को जो जब कोई लाइन 2 बार टच करती है तो वो क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है। और आपका जो क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है ये x अक्ष को कितनी बार टच करता है, 3 बार टच करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया। ठीक है, अब जो है एक फिगर के थ्रू हम इसको जो है और अच्छे से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि इस तरह से जो है कोई फिगर है यूं, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या बतानी है। ठीक है, ये कोई लाइन है इस तरह से, ठीक, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे कोई लाइन है इस तरह से, और यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई लाइन है इस तरह से, इसके बाद यहाँ जो ये लाइन है ये इस तरह से, कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन हम बना दे रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग का, यहाँ पे एक लाइन है ऐसे जाके ऐसे 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 चली जा रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई लाइन है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो है कोई लाइन ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कुछ फिगर दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या बतानी है। तो नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है मान लीजिए इसको ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका सी है, और ये आपका क्या है डी, ये आपका डी हो गया। ठीक है, ये आपका ई हो गया फिगर, और ये आपका क्या हो गया एफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बतानी है कि जो है नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या यानी जो है यहाँ पे कहीं पे x अक्ष को ये टच ही नहीं कर रहा है। x अक्ष आपका यही है, ठीक है, ये आपका x अक्ष होता है, और ऊपर जो हॉरिजॉन्टल जो परपेंडिकुलर रहता है उसको हम y अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या जब कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोजों की संख्या एक बार यहाँ टच कर रहा है एक बार यहाँ कर रहा है, यानी जो है नंबर ऑफ जीरोज की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज 2 है तो ये हमारा जो है कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, मतलब जिसको हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद, ये आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे x अक्ष को एक बार 2 बार और 3 बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये आपका जो है पॉलिनोमियल होगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये आपका जो है x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है,
एक बार टच कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। और जब नंबर ऑफ जीरोज 1 होता है तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्स अक्ष को एक बार यहाँ टच कर रहा है, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज की जो संख्या हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नंबर ऑफ जीरोज की जो संख्या हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा ऑप्शन यप है, ये जो क्वेश्चन यप है, ये एक्स अक्ष को केवल एक ही बार टच कर रहा है। यहाँ पे एक्स अक्ष ये है, केवल यहीं पर टच कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। और जब 1 होगा तो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजी वे में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो है ये पूरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है लीनियर का क्या होता है, क्वाड्रेटिक का क्या होता है, और जो है क्यूबिक का क्या होता है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे जो है इसके कंसेप्ट पे आते हैं। जैसे जो अगला आपका कंसेप्ट है वो क्या है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जो है जो लीनियर पॉलिनोमियल आपका होता है रैखिक बहुपद, इसका जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे जो है इसकी जो लीनियर है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इसका जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरोज की संख्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और ये हो गया जीरोज का जो नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b होता है। क्या होता है, ax प्लस b होता है, ठीक है, ax प्लस b हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इसके जो है जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसके गुणांकों और जो है जीरोजों के बीच संबंध बताना है। तो यहाँ पे इसके जो जीरोज होंगे एक ही होगा, तो सम ऑफ जो जीरोज का फार्मूला होता है, इसका सम ऑफ जीरोज इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है, या इसी को हम कहेंगे माइनस, यहाँ पे जो है माइनस जो है आपका ये क्या है कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, इसको हम क्या कहेंगे अचर पद बटे क्या हो जाएगा आपका जो है यक्स का गुणांक, यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स का गुणांक। तो ये आपका फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया आपका, ये आपका फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज का, ठीक है, कि माइनस अचर पद बटे यक्स का गुणांक, ये होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का जो है सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है। मतलब इसके जो है गुणांक और जो है जीरोज में क्या संबंध होता है, तो यही संबंध होता है कि जो इसका फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल का माइनस बी बाई ए होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लीजिए 4x + 1 लिखा है, तो यहाँ पे a बराबर क्या है, इसका इससे कंपेरिजन करा देंगे, इससे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप से, तो a बराबर 4 हो गया, b बराबर आपका 1 हो गया। तो यानी सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए माइनस बी यानी जो है -1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सही से लिख देंगे, -1/4 हो जाएगा, -1/4, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक। इसका प्रोडक्ट आप जीरोज होता ही नहीं, क्योंकि इसकी जीरोजों की संख्या जब 1 ही होती है तो प्रोडक्ट कहाँ से कराएंगे, तो इस तरह से ये होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ पे खाली कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसकी जीरोजों में क्या संबंध होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हमें सीखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, नंबर दूसरा जो आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नंबर 2
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या होता है? इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम मान ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसका जो इसकी डिग्री होती है वो क्या होती है? डिग्री इसकी जो है 2 होती है, और नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है? ये होता है आपका 2, तो ये आपका नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है इसके जो कोफिशिएंट और जो जीरो में क्या रिलेशन होता है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? इसका सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है ये होता है माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके जो शून्य कितने होते हैं? 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी बाई ए होता है। इसको हम लिखते हैं, ये माइनस बी बाई ए को हम कहते हैं जो है माइनस बी बाई ए को हम कहेंगे कॉफिशिएंट ऑफ जो है यक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ यक्स, ठीक है, और बटे जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। या इसी को आप लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे सी बाई ये होता है, यानी सी आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है। एक तो कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, मतलब अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका हो गया यक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम अगर लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? अचर पद ही लेंगे, अचर पद बटे क्या हो जाएगा आपका? यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा, ठीक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से जो है आपका, आप जैसे मान लीजिए इसी का बताना है तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी? इसका सम ऑफ जीरोज ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी माइनस 7 बाई ए की वैल्यू क्या है? 1। इसका कंपेरिजन कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1, बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। तो ये इस तरह से, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 और ए की वैल्यू 1 है, तो यानी जो है 10 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ईजी वे में इसको कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम जो है जानेंगे जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो गया, ठीक है। अब हम जानेंगे जो है तीसरा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसका जो है कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम देखते हैं। इसका जो कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन होता है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये आपका हो गया है। तो इजी चैप्टर है, केवल आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और यदि आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बोर्ड में आपके जो है बहुत बेहतर मार्क आएंगे और आप जो है आगे की तैयारी बहुत बेस्ट करते रहेंगे। तो अब हम देखेंगे जो है जो तीसरा हमारा है वो क्या है भाई? तीसरा जो हमारा है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय जो बहुपद होता है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है 3 और नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी आपको हमने बताया। अब इसमें हमें जो है वही सेम चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या हो जाएगा? मतलब शून्यकों का योगफल। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है शून्यकों का योगफल। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं शून्यकों का
योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल, नहीं तो आप कंफ्यूज रहिए कि ये क्या होता है, योगफल, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी हमें जानना है, ठीक है। सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला होता है माइनस यहाँ पे बी बाई ए होता है, और बट यहाँ पे जो बी बाई ए होता है ये क्या होता है, कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ जो है यक्स स्क्वायर अपान क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ यक्स क्यूब, ठीक है। मतलब यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे क्या होता है, यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, इस तरह से। और सम ऑफ जीरोज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए होता है, या आप जो है यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, ये क्या होता है आपका सी आपका यहाँ पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होता है ये आपका होता है माइनस डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, यानी जो है डी आपका क्या है, डी आपका कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ माइनस जो है अचर पद लिख सकते हैं या कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या हो जाएगा आपका यक्स क्यूब का गुणांक, यानी जो है कॉफिशिएंट ऑफ यक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ यक्स क्यूब, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि यही होता है कि और जो है इसमें कुछ है माइनस डी बाई ए होता है, यानी अचर पद बटे सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये आपको हमने बताया कि जो इसकी कॉफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में के लिए जो है सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है, और जो है क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है इसकी सम ऑफ जीरोज का फार्मूला माइनस बी बाई ए होता है, जो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है, और यहाँ पे जो है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब इसकी जो है अभी हमने जस्ट देखा है जो क्यूबिक हमारा पॉलिनोमियल होता है इसका जो सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए, बट यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई ए होता है, कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा पॉलिनोमियल का जो भी कंसेप्ट था ये हुआ। अब एक जो है कंसेप्ट हमें और सीखना है जिसमें आपका फार्मूला है, तो जो कुछ फार्मूले जो है अलजेब्रा के हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है क्वेश्चन में बार बार अगर उनका यूज़ मतलब होगा भी और करेंगे तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या है उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले जैसे आपने इसके पहले भी पढ़ा ही होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पे जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या आप पहले इसको मत करिए, पहले इसका सिंपल वाला कर लीजिए, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के होल क्यूब का फार्मूला, ये ही हो गया, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। इसके बाद जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला। इतना हमें फार्मूला जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूले की जो है रखते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, ठीक है, ये हो गया। चौथा जो फार्मूला है इसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, क्वेश्चन में ए माइनस बी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये लिखावट आप थोड़ा सा समझिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा
ए बी हो जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका फार्मूला हमें आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर जो है बताएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बोर्ड में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।